एक समय की बात है, बोधिसत्व एक हिरण थे। वह सुनहरे रंग का और उत्तम रूप वाला हिरण थे और एक बड़े झुंड के नेता थे। उनकी दोस्ती एक अन्य हिरण सखा से थी, जिसका रंग भी वही सुनहरा था और वह एक बड़े झुंड का नेतृत्व भी करता था। वह जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के राजा को शिकार करना अच्छा लगता था और वह हर दिन अपनी प्रजा को अपनी सहायता के लिए जंगल में ले जाता था। लोगों को अपने जीवन में इस व्यवधान से नफरत थी, इसलिए उन्होंने जंगल के एक विशाल हिस्से को घेर लिया और बोधिसत्व और सखा के झुंडों को राजा के गेट वाले बगीचे में खदेड़ दिया। उन्होंने राजा को बताया कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने राजा से कहा, इन हिरणों को जंगल में ले जाने के बजाय यही रहने दे और खाने के लिए इस्तेमाल करने को कहा। राजा मान गया। राजा ने हरिणों के झुंड के तरफ देखा और उन दो सुंदर स्वर्ण मृगों को देखकर राजा ने उन्हें न मारने को कहा। कुछ दिनों में राजा बगीचे में आता था और खुद हिरण शिकार करता था, लेकिन आमतौर पर वह ऐसा करने के लिए अपने रसोइये को भेजता था। जब कभी कोई शिकारी आता था तो हिरण डर के मारे कांपते हुए इधर उधर भागते थे। अंततः मरने से पहले आमतौर पर उनके शरीर को 2 या 3 तीरों से छेदना पड़ता था। हालांकि बोधिसत्व वह शिकार को नहीं रोक सका, लेकिन बोधिसत्व हिरणों के पीड़ा को रोकना चाहता था। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक दिन 2 झुंडों के बीच से बारी बारी से एक हिरण को यादृच्छिक रूप से चुना जाए, ताकि वह शिकार वाली जगह पर जाकर खुद का बलिदान दे सके। सखा ने योजना पर सहमति व्यक्त की। एक दिन सखा के झुंड में से एक गर्भवती हिरणी का नाम निकला। हिरणी ने सखा से अपने हिरण के बच्चे के जन्म तक इंतजार करने की विनती की। जब सखा ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो वह बोधिसत्व के पास गई, जो इस बात पर सहमत हुए कि उसे अपनी बारी छोड़ देनी चाहिए। बोधिसत्व ने हिरणी की जगह खुद जाने का फैसला किया और वह शिकार की जगह चला गया। शिकारी को यह पता था कि इस हिरण को मृत्यु से मुक्ति प्राप्त है। उसने राजा को सूचित किया, जो यह देखने के लिए अपने बगीचे में गया कि क्या हो रहा है। बोधिसत्व ने राजा को पूरी कहानी बताई और परिस्थिति की गंभीरता समझाई। राजा बोधिसत्व के प्रेम और दान के इस प्रदर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। राजा बोधिसत्व से प्रभावित होकर हिरण की जान बचाने के लिए भी सहमत हो गए। बोधिसत्व ने राजा से पूछा कि केवल उनका जीवन ही क्यों, और जल्द ही उन्होंने राजा को बड़े और छोटे सभी जानवरों की हत्या पर रोक लगाने के लिए मना लिया। बोधिसत्व ने कुछ दिनों तक राजा को धार्मिकता और न्याय के बारे में उपदेश दिया, फिर अपने झुंड को वापस जंगल में ले गए। कुछ दिनों बाद हिरणी ने कमल की कली के समान सुंदर हिरण के बच्चे को जन्म दिया और उसे केवल बोधिसत्व के झुंड के साथ रहने का आदेश दिया। इस कहानी का सार यह है कि करुणा, निस्वार्थता और बलिदान के कृत्यों का न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन अर्पित करने की बोधिसत्व की इच्छा और हिरण के जीवन को बचाने का राजा का निर्णय सहानुभूति और दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम और दान के कार्यों के माध्यम से हम सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं और दुनिया में अधिक करुणा और न्याय को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे अंततः मनुष्यों और जानवरों के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व हो सकता है।